दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो लेकर आए हैं दोस्तों एक नई कहानी। धैर्य रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। दुनिया में सफलता पाने के लिए धैर्य या धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में यदि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में धैर्य नहीं है तो वह उस कार्य को बीच में ही छोड़ देगा या फिर कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और काम को आधा अधूरा ही पूरा कर सकेगा। दोनों ही स्थिति में वर्क सही से नहीं हो पाएगा और उस कार्य में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कार चलाना सीखना है तो आपको उसे सही से सीखने में कुछ दिन तो ज़रूर लगेंगे। यदि आप चाहें कि आप 2 दिन में अच्छी तरह कार चलाना सीख जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। अब सोचिए, आपने कार को सीखना शुरू किया और 2 या 3 दिन ही कार सही से नहीं सीख पाए और आपने उसे सीखना बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य बहुत कम है। यदि आपके अंदर धैर्य होता तो आप उसका इस्तेमाल करते और कम से कम 1 महीना कार्य सीखने में लगाते। इसलिए कोई काम जितने टाइम में सही तरीके से पूरा होता है उसे करने के लिए आपको उतना समय तो देना ही होगा। हमारा पेशेंस ही हमें उस कार्य को सही समय पे सही तरीके से करने को प्रेरित करता है। अब यदि पेशेंस नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपका काम बिगड़ना या पूरा न होना तय है। आइए आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के लिए सभी औजार लेकर आया, लेकिन यह क्या, उसने तो 10 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद ही धैर्य खो दिया और सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह जाके गड्ढा खोदने लगा। अब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। उसका धैर्य एक बार फिर धोखा दे गया और उसने उस जगह खोदना बंद कर दिया। अब वह गांव में ही किसी तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज़्यादा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे पानी अब भी न मिला। परेशान होकर उसने वहाँ भी खुदाई बंद कर दी। अब वह किसी अन्य जगह जाकर कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अब भी नहीं आया। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा। उसने अपनी विफलता स्वीकार कर ली थी। तभी उसी समय उस गांव का ही एक व्यक्ति आया। उसने 14 फुट गहरे गड्ढे में खोदना शुरू किया। केवल एक फुट खोदने के बाद ही पानी मिल गया। दोस्तों, पहले व्यक्ति ने इतनी ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह बार बार धैर्य खो रहा था और खुदाई का स्थान बदल लेता था। यदि उसने पहला गड्ढा खोदते समय पेशेंस रखा होता तो पानी उसी गड्ढे में उसको मिल जाता। जितनी मेहनत उसने इतने 3 गड्ढे खोदने में की, इतने में तो लगभग वह 3 कुएं खोद डालता। ऐसा क्यों हुआ? और केवल ऐसा हुआ क्योंकि धैर्य की कमी के कारण ऐसी प्रॉब्लम हुई। इसलिए दोस्तों, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक ऐसी कुंजी की तरह काम करता है जो कुंजी की तरह काम करता है, जिससे आपको सफलता थोड़ा समय के बाद ज़रूर मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। अब आप अगर देखना चाहें तो ऐसे लोग भी हैं जीवन में जो बहुत कुछ बड़ा करते हैं
और उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। जैसे बगुले के अंदर बहुत पेशेंस होता है, तभी वह नदी में एक जगह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहकर मछली का इंतजार करता है। इसी पेशेंस की वजह से वह मछली पकड़ पाता है। किसी भी पेड़ में जबरदस्त पेशेंस होता है, तभी वह एक जगह खड़ा और सभी मौसम को झेलता हुआ भी मीठा फल देता है। नदियों में भी बहुत पेशेंस होता है, तभी तो वह अपने हजारों किलोमीटर चलकर अपने लक्ष्य सागर को प्राप्त कर लेती हैं। जब पेड़, बगुले और नदी में इतना पेशेंस होता है, तो आप तो ईश्वर की बनाई सर्वोत्तम कृति हैं, अर्थात मनुष्य हैं। आप में तो धैर्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए। किसी ने सही कहा है, जो व्यक्ति धैर्य का मालिक है वह दुनिया की बाकी सभी चीज़ों का मालिक है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।